नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों फिर से आ चुके एक बेहतरीन अपडेट के साथ बिहार एसडीआरएफ भर्ती 2026 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये जो वैकेंसी होगी बिहार के अंदर निकाली गई है, लेकिन भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्राएं आप कहीं से भी आते हैं और सिर्फ 10वीं पास किए हुए हैं तो आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें होगा, आवेदन करने के जो प्रोसेस आप लोगों के होने वाले हैं ऑफलाइन होंगे। मतलब क्या है कि इसका फॉर्म फिल करके और इसके पते पे आप लोगों को भेजना पड़ेगा। अब रही बात कि कहाँ पे भेजना पड़ेगा, कौन से फॉर्म को आप लोगों को भरना है और साथ ही उस फॉर्म के साथ क्या-क्या चीजें आप लोगों को लगाने हैं, सारी चीजें जो है आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बस आप लोगों को इस वीडियो को ध्यान से एक बार देख लेना है। पूरा चीज आप लोगों को समझने के बाद आप लोग जरूर इसमें आवेदन कर दीजिएगा। आप लोगों को बता चुके हैं कि बिहार के अंदर एसडीआरएफ की ये वैकेंसी निकाली गई है। सैलरी जो होगी 22,000 प्लस सैलरी होगी और इसमें पद जो होंगे कुक, धोबी, स्वीपर, बार्बर, इन सभी के लिए पोस्ट इसमें जारी किए गए हैं, जिसमें मिनिमम योग्यता आपको लोगों की 10वीं पास होगी। देखिए किसी भी विभाग में वैकेंसी जब जारी की जाती है तो उसमें एक लेटर जारी होता है। लेटर का भी आप लोग फोटो देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। विषय में आप लोगों को बताया भी गया। खैर डिटेल नोटिफिकेशन आ ही गया है तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। इसमें आप लोग देखें तो बिहार सरकार राज्य आपदा मोचन बल के अंदर जो है ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है, जिसमें आप लोगों को क्लियर कर चुके हैं कि भारत के अंदर आने वाले कोई भी छात्र छात्रा आप कहीं से भी आते हैं आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। लेकिन वैकेंसी आप लोगों की जो है बिहार के अंदर है, वर्क भी आप लोगों को बिहार के अंदर करना पड़ सकता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसमें। देखिए तो दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग बिहार पटना के नियंत्रणाधीन राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ बिहटा पटना के निम्नलिखित रिक्त पदों के संविदा के आधार पर एक मुश्त मानदेय पर भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया जाता है। मतलब आप समझ चुके हैं कि बिहार बिहटा के अंदर जो है ये रिक्रूटमेंट जारी की गई है आपदा विभाग के अंदर, जिसमें एक शब्द आप लोग देख रहे होंगे संविदा के आधार पे। अब ये क्या है तो दोस्तों, संविदा के आधार पे कहने का मतलब है कि आप लोग एक बार सिलेक्शन इसमें लेंगे तो डायरेक्ट परमानेंट नहीं होगा, कुछ दिन वर्क करना पड़ेगा। उसके बाद आप लोग का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, आपका चरित्र देखा जाएगा, फिर आप लोगों का जो है इसमें टाइम अवधि बढ़ा दिया जाएगा। जो आगे हम लोग बात करेंगे तो सारा कुछ आपको समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम हम लोग समझ लेते हैं इसमें जो वैकेंसी निकाली गई है कौन कौन सी वैकेंसी है। तो आपको बता चुके हैं कि इसमें जो है धोबी के लिए, कुक के लिए, बार्बर के लिए ये सभी पोस्ट दिए गए हैं। तो सभी में अलग अलग आप लोग देखें तो यहाँ पे क्लियर आप लोगों को बताया गया है। सबसे पहले अगर पोस्ट की बात करेंगे तो दोस्तों रसोईया के लिए, जो खाना बनाने वाला होता है उसके लिए जो है आप लोगों का 9 पोस्ट दिया गया है। आप जिस कैटेगरी से आते हैं तो अपने कैटेगरी को देख के और आप अपने कैटेगरी में ही आवेदन करें। कैटेगरी का सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लगाना पड़ेगा, जो आगे हम लोग बात करेंगे तो और भी समझ में आपको आएगा। इसमें उसके साथ दोस्तों जलवाहक के लिए आप लोग देखेंगे तो इसमें भी आप लोगों की 18 पोस्ट है। जैसे कि कैटेगरी जिसमें आते हैं उसमें आप लोग आवेदन सेपरेटली कर सकते हैं। और इसमें दिव्यांग के लिए भी इसमें भी एक पोस्ट रखा गया और इसमें भी आप लोगों का रखा गया। वैसे ही आप लोग देखेंगे नाई के लिए तो 37 पोस्ट नाई के लिए रहेगा। धोबी के लिए 31 पोस्ट रखा गया। थोड़ा सा आप लोग इस पोस्ट को देख लीजिए, धोबी जैसे आप लोग सुने हैं तो थोड़ा सा आम बोलचाल में ये एक जाति का नाम हो जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि उस जाति से आने चाहिए, नहीं, आप किसी भी जाति से आते हैं आप किसी भी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। बस आप लोगों को वो काम करने के नॉलेज होने चाहिए, जो आगे हम लोग बात करेंगे तो और भी आप लोगों को समझ में आएगा। मतलब आप किसी भी पोस्ट के लिए आप कोई भी छात्र छात्रा इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। उसके साथ दोस्तों आगे हम लोग देखेंगे तो एक पोस्ट और भी रहा झाड़ू कस के लिए, तो इसके लिए भी आप लोगों का 23 पोस्ट दिया गया है। टोटली इसमें वैकेंसी में देखेंगे तो 118 पोस्ट टोटली इसमें जारी किए गए हैं, जिसमें आप लोग जो भी आवेदन जिसमें करना चाहते हैं आप सेपरेटली कर सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं तो इसमें आप लोगों को बता देते हैं कि संविदा जो शब्द दिया गया था वो क्या है। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लियर बताया गया है नियोजन अवधि। अब ये क्या है तो देखिए, संविदा के आधार पर प्रथमतः 5 वर्षों के लिए जो है इसमें नियोजित किया जाएगा तथा उसके कार्य दक्षता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकता अनुसार जो है अगले 10 वर्षों तक सेवा विस्तार किया जा सकता है। मतलब आप लोग समझ लीजिए, सर्वप्रथम आप लोग सिलेक्शन इसमें लेंगे तो आप 5 वर्षों तक के लिए आप लोग जाएंगे पहले, लेकिन उसके बीच में आप लोगों का कार्य क्षमता, उसके साथ आपका आचरण देखा जाएगा कि आप सही काम कर रहे हैं, ईमानदारी से कर रहे हैं, तो फिर आप लोगों का जो है 10 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा। वैसे फिर आप लोगों का कुछ दिन वर्क होगा तो फिर चेक किया जाएगा, फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। मतलब टोटली आप समझे तो 60 वर्ष तक आप लोग इसमें वर्क कर सकते हैं। 60 वर्ष के बाद जिस तरह से सभी में रिटायर्ड होता है आप लोग भी रिटायर्ड हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद आप लोग ऐसा समझ लीजिए बस सिर्फ एक लोग होगा क्या कि डिपार्टमेंट के अधीन आप लोगों को काम करना पड़ेगा। जैसे कि परमानेंट हो जाता है तो लोग थोड़ा सा मनमानी भी करना शुरू कर देते हैं, तो
इसमें मनमानी आप लोग नहीं कर सकते, नहीं तो हटा दिया जा सकता है, अन्यथा सभी दिन के लिए आप लोग इसमें काम कर सकते हैं। उसके बाद उम्र सीमा की अगर हम लोग बात कर लेंगे तो 1/12/2025 इस डेट को कम से कम जो है 18 वर्ष और अधिकतम से अधिकतम 40 वर्ष आपके एज है, तो कोई भी छात्र छात्राएं किसी भी कैटेगरी से आते हैं तो आप सभी इसमें आवेदन कर पाएंगे। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज रहता है कि योग्यता एवं भर्ती की प्रक्रिया। तो आप लोग देखें तो सभी के लिए जो है आप लोग किसी भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करते हैं तो सभी में आप लोगों का 22,000 प्रति मंथ सैलरी दिया जाएगा। और मिनिमम योग्यता आप लोग देखेंगे तो मैट्रिक उत्तीर्ण मतलब सभी में जो है 10वीं सिर्फ पास है, आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। लेकिन 10वीं के साथ साथ आप जैसे रसोईया के लिए अगर आवेदन करेंगे तो इसमें शाकाहारी या फिर मांसाहारी भोजन बनाने का क्षमता होना चाहिए। वैसे ही जलवाहक के लिए इसमें भी शाकाहारी या मांसाहारी भोजन बनाने का आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आप लोग देखेंगे नाई के लिए तो नाई का जो काम होता है वो आना चाहिए। वैसे ही धोबी के लिए देखेंगे तो धोबी का जो वर्क होता है कपड़ा साफ करने का वो नॉलेज होना चाहिए। साथ ही झाड़ू कस के लिए बात करेंगे तो इसमें झाड़ू कस का जो भी संबंधित वर्क होता है उसका आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। अब रही बात की इसमें भर्ती की प्रक्रिया, तो वो भी समझ लीजिए। सबसे पहले आप लोगों का दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा। फिर आप लोगों का एक इंटरव्यू छोटा सा लिया जाएगा कि आपको जानकारी वगैरह इसके बारे में है या नहीं है। उसके बाद जो है आपका दक्षता परीक्षा मतलब कहें तो जैसे रसोईया के लिए है तो आपको खाना बना के वहां दिखाना पड़ेगा कि खाना बनाने आता है, तो फिर आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ये चीजें आप लोग समझ गए। अब दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ से शुरू होता है कि आवेदन शुल्क कैसे जमा करेंगे। चूंकि ऑनलाइन रहता है तो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन आवेदन शुल्क ऑफलाइन में कैसे देना है तो आपको एक चीज बता देते हैं, रामबाण। आप 100 रुपया का आप किसी भी डाकघर में जाएंगे और वहां पे पोस्टल ऑर्डर आप लोगों का 100 का ले लेना है, ठीक है। और वो पोस्टल ऑर्डर लेके और जब आप लोग सारे डॉक्यूमेंट्स को वहां पे देंगे और भेजने के लिए तो उसी के साथ इसको भी लगा देना है, आपका रुपया है जो वहां पे सबमिट हो जाएगा। आप बैंक ड्राफ्ट भी दे सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है कि बैंक में दौड़े, डायरेक्ट हम जब डाकघर जा ही रहे हैं अपने पोस्ट को भेजने के लिए तो पोस्टल ऑर्डर ही क्यों नहीं ले लेंगे 100 रुपया का। तो यही चीज आप लोग को करने हैं जो आप लोग समझ चुके हैं पेमेंट के लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं तो आपको बताया गया कि अभ्यर्थी को निर्धारित प्रारूप अपने आवेदन को पंजीकृत डाक के साथ आप लोगों को भेजना पड़ेगा, जो कि किसी भी मतलब जो है डाक जो होना चाहिए, रजिस्टर्ड डाक होना चाहिए, उसके माध्यम से आप लोगों को इसके पते पे भेजना पड़ेगा। अब दोस्तों बात करेंगे कि इसका पता क्या है, किस पते पे इस लेटर को भेजना पड़ेगा, सारी चीजें आगे हम बात करेंगे। किस फॉर्म को भरना है, क्या क्या चीजें लगाना है, तो वो सभी लगा के जो है इस पते पे आप लोगों को भेजना पड़ेगा। अगर नोट करना चाहते हैं तो इस पते को नोट कर लीजिए। समादेष्टा राज्य आपदा मोचन बल, एसडीआरएफ, लाई रोड, एचपीएससीएल के पास, बिहटा, पटना 801103। इस पते को आप लोग नोट कर लीजिए। आप लोग जब आवेदन करना शुरू करेंगे तो सबसे हेडिंग में आप लोगों को यही पता को आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा जिसके पते पे आप लोगों को सब चीज भेजना होता है। ये चीज समझ गए हैं। उसके बाद इस मतलब आवेदन को जो है अंतिम तारीख जनवरी के 31 तारीख तक आप लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, इसमें पेमेंट के लिए आपको बता चुके हैं कि कैसे करना है, ठीक है। अब रही बात की आवेदन पत्र के साथ कौन कौन से दस्तावेज को लगाना है। तो दस्तावेज को लगाने के लिए सर्वप्रथम आप लोग देखेंगे तो शैक्षणिक योग्यता, मतलब आप 10वीं पास है तो 10वीं के सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए। उसके बाद अनुभव प्रमाण पत्र, अगर रसोईया के लिए है तो खाना बनाने का आप कहीं से भी आप लोग बिहार के हैं तो जानते ही हैं कि कहीं पे भी जुगाड़ लग जाता है तो आप कोई सर्टिफिकेट एक बनवा लेंगे, कहीं से फर्जी भी बनवा सकते हैं, ऐसा हम आपको खुल के बोल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जैसे एससी एसटी से आते हैं तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, ओबीसी से आते हैं तो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना पड़ेगा, जो कि स्टेट लेवल का आप लोगों का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें देखें तो आधार कार्ड का छाया प्रति होना चाहिए, दो हाल ही का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटो लगा देंगे। उसके बाद 2 शब्द पता लिखा हुआ लिफाफा होना चाहिए। किसी भी दुकान में जाएंगे लिफाफा कहेंगे चाहिए तो 2 4 5 रुपया में देगा, 2 लिफाफा ले लेना है और उसमें आप अपना पता लिख देंगे, जो कि आपको बाद में भी काम वो दिया जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, ये सभी चीज को लगा के आपको फॉर्म के साथ भेजना पड़ेगा। अब हम लोग समझते हैं कि फॉर्म कौन सा है। तो दोस्तों देखिए, ये फॉर्म जो है इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे और वहां से ये फॉर्म को डाउनलोड करके इसके साथ जो है जो भी डॉक्यूमेंट आपको बताए हैं ये सभी डॉक्यूमेंट लगा के इसके पते पे आप लोगों को भेजना होगा। अब देखिए तो यहाँ पे सर्वप्रथम इस खटाल को आपको कुछ नहीं करना है, एकदम छोड़ देना है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा जो आपको पहले ही बताया गया है। नीचे आएंगे तो आवेदित का पद नाम क्या होगा, किस पद के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों आवेदक का पूरा नाम, पिता का नाम, अस्थायी पता,
पत्राचार का पता, उसके बाद मोबाइल नंबर, राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मतलब आप जो भी कैटेगरी इसमें सभी चीज दिए गए हैं उन सभी को आपको बारीक से जो चीज में आप लोग आएंगे भर के, और यहाँ पे जो है आप लोगों को एक फोटो चिपकाना है और एक फोटो एक्स्ट्रा आप लोग को देना है। और फोटो पे जो है आपको साइन करना होगा, और साइन मुंह और मतलब जो है गला से नीचे आप कहीं पे भी फोटो पे साइन कर सकते हैं, आपका साइन होना चाहिए जो क्लियर आप लोगों को बताया गया। सो अभी प्रमाणित जो होता है कहीं पे भी आप लिखा देखेंगे ऑफलाइन फॉर्म में, तो आपको क्या है कि फोटो पे साइन करना होता है कि आप उसे प्रमाणित करते हैं कि ये मेरा ही फोटो है, ये चीज इसका मतलब होता है। ठीक है, तो इस फॉर्म को जो है भर के और इसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट बोले हैं उसको लेके आपको इसके पते पे भेजना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग दिनांक लिख देंगे, स्थान, आवेदन का मतलब हस्ताक्षर अपना यहाँ पे कर देंगे। ये सभी जो है आप उसके जो पता आपको बताए हैं उस पते पे आप लोगों को भेज देना है। तो दोस्तों इस तरह से जो है पूरी इंफॉर्मेशन रहने वाली है, और मुझे आशा है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल रहेगा। और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही कोई भी इसके संबंधित डाउट भी हो तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, उससे हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।